नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशनल थॉट्स एंड स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अहंकारी राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस राजा की 7 बेटियां थी। उसने एक दिन अपने दरबार में 7 बेटियों को बुलाया और उनसे बारी बारी से पूछा कि बताओ तुम्हारा पालनहार कौन है। जो उसकी 6 बेटियां थी उन्होंने बोला कि पिताजी आप ही हमारे पालनहार हो। परंतु जो उसकी 7वीं बेटी थी उसने बोला कि नहीं पिताजी, हमारे पालनहार तो भगवान है, क्योंकि उसको भगवान पर बहुत विश्वास था। अब ये सब बातें सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने बोला कि भगवान को पालनहार क्यों बताती है, इनका सब काम तो मैं करता हूँ। तो वो कहता है चलो मैं देखता हूँ कि कैसे इसका भगवान इसका पालन करता है। तो वो जो 6 बेटियाँ थी उनकी शादी अच्छे घर में करता है, अच्छे अच्छे राजाओं से करता है। और जो 7वीं बेटी थी उसकी शादी एक बीमार लकड़हारे से करता है जो कि जंगल में रहता था। छोटी वाली बेटी ने बोला कि शायद मेरे भाग्य में यही हो, भगवान ने मेरे लिए ऐसा ही सोचा हो। परंतु उसका भगवान से विश्वास नहीं हटा। अब वह अपने रोजी रोटी चलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटती, उनको बेचती और जो भी पैसे मिलते उनसे अपने और अपने पति के खाने की और दवाइयों की व्यवस्था करती। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम कटता रहा और धीरे धीरे उसके जो पति थे वो स्वस्थ होने लगे। एक दिन की बात है, वहाँ पे जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा आया। तो जैसे वह छोटी वाली बेटी थी उनकी, वो उनको दूध पिला देती। तो वो जो नाग नागिन थे वो रोज़ आने लगे। एक दिन सपने में आकर उन्होंने छोटी बेटी से कहा कि बेटी, हम रोज़ आते हैं, तुमने हमें बहुत दूध पिलाया, हमारी बहुत सेवा की, तो हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तुम जहाँ पे हम रोज़ आते हैं और हमें तुम दूध पिलाती हो, वहाँ पर बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। तुम हाथ डाल के देखना और तुम्हें सोना मिल जाएगा। तो सुबह हुई तो रानी उस स्थान पर गई जहाँ पर नाग नागिन आते थे। अब उसने वहाँ पे थोड़ा सा खोदा तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो बहुत सारा सोना गड़ा पड़ा था। उसने वो सोना निकाला और उसमें से कुछ सोना उसने दान किया, मंदिर में चढ़ाया। कुछ पैसे का उसने गरीबों में भोजन बंटवाया। अब यह काम वह रोज़ करने लगी। धीरे धीरे उसकी चर्चा होने लगी। वह अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध होने लगी और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। एक दिन वह मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए गई तो लाइन में उसके पापा और उसकी बहनें भी थी। अब वह यह सब देखकर हैरान हो गई। उसने सवाल किया, पिताजी आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो उसने कहा कि बेटी, मैं बहुत अहंकार करता था अपने ऊपर, जिसके कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और आज मेरी ये दशा है। तो उसने कहा और इन बहनों का क्या हुआ। तो बहनों की भी यही दशा है, बहन भी बहुत अहंकार में आ गई। तो इसलिए कभी भी हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए।